अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। वेरी गुड। 12 जुलाई के वीलॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती का मामला बिगड़ता जा रहा है। वकला तंजीमों ने भी कल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे जी, मरियम नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के बयानी पर वापस आ गई हैं। और फिर साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख के खिलाफ भी नैब रेफरेंस की मंजूरी, जबकि चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल उनकी अपनी मुबैना बदमाशियों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही। और फिर कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मामले पर। कल TLP के हवाले से काबीना में सबरी पेश की जा रही है। यार जो पहले इस पर थोड़ी सी बात कर लें, अफगानिस्तान पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी। हमने पहले 2-3 बल्कि 4 दिन ही उस पर भी लाक्स किए हैं। बिल्कुल। तो अब इतलात ये है हसास इदारों की, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ज़ाहिर है ये जाइंट जो इंफॉर्मेशन होती है उसके हवाले से कि काबुल गवर्नमेंट जो है मौजूदा अशरफ गनी की, ये अमरीकियों के मुकम्मल इनखला के बाद और नेटो के मुकम्मल इनखला के बाद ज़्यादा दिन चलनी नहीं है। ठीक है। और दूसरा खुशी की बात जो सामने आ रही है वो ये है कि खाना जंगी के इम्कानात आज से 15 दिन 20 दिन पहले जितने थे जी उसमें 50% कमी आई है। अच्छा। और जो एंटी अमेरिकन फोर्सेस हैं या तालिबान हैं या शुमाली इत्तेहाद है या शिया और ताजिक और दीगर लोग हैं, उनमें मुफाहमत पाकिस्तान नहीं हो रही, मुफाहमत वहाँ मुफाहमत की कोई फ़ज़ा बन रही है। ठीक है। और लग ये रहा है कि ये खाना जंगी के जो एक था कि बहुत ज़्यादा चांसेस कहा जा रहा था, उनकी ये रिपोर्ट है सियासतदानों की कि वो उसमें उनकी स्ट्रेटजी जो है, उनकी अमन स्ट्रेटजी कह लें या पीस स्ट्रेटजी कह लें तालिबान की, वो उसके मुस्बत असरात वो कह रहे हैं या मुस्बत नताइज निकल सकते हैं। ठीक है। ये एक तरह की रिपोर्टें वो शेयर कर दी हमने। और दूसरा जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाला मामला है, हम तो अप्रैल से ये कह रहे हैं बार बार कि ऐसे पाबंदी नहीं लग सकती। और बार बार मुख्तलिफ जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, कराची वाला खास तौर पर, उसमें TLP के लोगों ने शिरकत की है बतौर जमात। उसका एक तरीक़ाकार है, इनके आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के तहत अगर कोई हाकमी ताला के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रही हो सियासी जमात, तो हुकूमत एक रेफरेंस भेजती है पाबंदी की वो समरी मंजूर होने के 15 दिन के अंदर अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करती है। वो फैसला नहीं होता है, ठीक है, अपील नहीं होती। वो अब इनको समझ आई है। आपके वज़ीर दाखिला ने कहा कि कल का जो इजलास हो रहा है काबीना का, वहाँ ये मामला समरी में या एजेंडे में रखा जाएगा। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है क्या नहीं करती, ठीक है, वो एक अलग इशू है। किस हद तक ये हाकमियत पाकिस्तान की हाकमियत आला जी या इक़्तिदार आला के ख़िलाफ़, सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ ये क्या काम कर रहे हैं, या पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ क्या काम कर रहे हैं, ये उनके एक पूरा चार्जशीट बना के इनको भेजनी पड़ेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ ये अपनी वकालत भी कर सकेंगे ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट वाला क्या सवाल है? जजेस वाला मामला तैनाती का मामला बिगड़ता जा रहा है और वकला तंजीमों ने कल हड़ताल की कॉल दी है। हमने ये जिक्र किया था कि सिंध हाई कोर्ट के जो 5वें नंबर के जज हैं मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, उनको कल इजलास हो रहा है 13 जुलाई को जुडिशल कमीशन का। और जुडिशल कमीशन के इजलास में ये मामला ज़रूर हो रहेगा। उसमें ये जो है मोहम्मद अली मदर साहब, इनका नाम भी है। 2 जजेस लेके जाने। ठीक है। एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और ये सिंध हाई कोर्ट। इनके हवाले से अब वकला ने पहले सिंध बार ने ये करारदाद पास की, शोर मचाया। फिर पाकिस्तान बार कौंसिल, फिर पंजाब से लाहौर हाई कोर्ट बार। अब पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल आज एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास हुआ और कल के लिए मुल्क भर में उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी है इस फैसले के खिलाफ। ठीक है। वो कहते हैं कि जनाब सीनियरिटी का जो असूल है और अल जहाँ ट्रस्ट का जो केस का फैसला है उसके ये मुनाफी है। और
केपी की बार कौंसिल जो है जी, उन्होंने भी हड़ताल की कॉल दे दी। पाकिस्तान बार कौंसिल कॉल दे दे तो सब देते हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक अलग पहले से ही, इससे भी पहले कॉल दे दी थी। और उन्होंने तो जो काजी जिससे फायज हिस्सा के हवाले से, हाँ जी, उन्होंने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की है जी। नजरसानी पर नजरसानी कैसे होगी, वैसे आपस की बात है यार, लेकिन यहाँ कुछ भी मुमकिन है। ठीक है, हमने कहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से कि इन्होंने काजी को छोड़ना नहीं। हाँ जी, वो वाली जो बात जी। बहरहाल जो भी अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी होना है, उन्होंने भी दोनों मामला पे केपी बार ने भी कहा कि नहीं, नामंजूर। अब ये पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उन्होंने हड़ताल की कॉल देकर अपना पैगाम तो दे दिया है जी जुडिशल कमीशन को, हाँ जी, लेकिन इनका नुमाइंदा वहाँ मौजूद ही नहीं है। ये एक अजीब बात जो उसकी है ना क्याम तश्कील, वो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस जब सुप्रीम कोर्ट में तकर्रर होता है, उसमें आएंगे मशीर आलम साहब जी, जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब, काजी फायद हिस्सा साहब और जस्टिस मकबूल बाकर साहब। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, ठीक है। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और एक वो नामजद करते हैं रिटायर्ड किसी जज को, ठीक है, वो भी इसका मेंबर होता है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, उनको इसमें नामजद करते हैं, वो भी मेंबर होता है कमीशन का। ठीक है। माजी में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में ये बाहमी इत्तेफाक की राय से 100% इत्तेफाक करके वो करते थे। मुझे याद है कि एडहाक जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जब 17 सीटें मुकम्मल फिल हो जाए और जैसे अब बहुत ज़्यादा केसेस हैं, 51,000 के करीब पेंडिंग केसेस है, वो कहते हैं जनाब ये केस बहुत ज़्यादा हो गया, एडहाक जज रख ले। ठीक है, 3 साल के लिए। वो जस्टिस खलील रमदे का नाम था। अच्छा, वहाँ इस तरह जैसे अब वकला मैदान में इस तरह नहीं थे। ठीक है। आत्मा जहांगीर ने एक सेमिनार में कहा था, एक आध कोई और बयान आया था कि यार इनको नहीं जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए डाक में। ठीक है। तो वो और जो मेम्बरान थे जी, सारे एक आध के सिवा तमाम जो थे वो उनके साथ थे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तजवीज़ के साथ थे। लेकिन वो उन्होंने रमदे साहब ने भी कह दिया कि यार मुझे रहने दे, और वहाँ फैसला ये हुआ क्योंकि ये इत्तेफाक राय नहीं, 100% इत्तेफाक राय नहीं है, इसलिए वो ना करें। ठीक है। अब जो कल इजलास हो रहा है 13 को, उसमें चीफ जस्टिस मशीर आलम, उमर रज़ा बंदयाल साहब, लेकिन 2 जजेस ऐसे भी हैं जो में भी इख्तलाफ कर गए। ठीक है, क्योंकि वकला ने जो करारदादें मंजूर की हैं, हाँ जी, वो उनकी कापियाँ बल्कि लेटर लिखे हैं जी, सुप्रीम जुडिशल सॉरी अपना इसको जुडिशल कमीशन को। ठीक है, ये भी मेंबर है ना, इनको भी मिलेंगे ना लेटर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। वो वहाँ वो बात कर सकते हैं कि जनाब ये बिला वजह क्यों, हालांकि मादी में वकला चुप रहे हैं जी। अमीनुद्दीन खान साहब जो थे लाहौर हाई कोर्ट से जूनियर थे, उनको ले गए। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को ले गए जी। मुनीब अख्तर साहब गए हैं ऊपर। हाँ जी, उस वक्त वकला चुप थे। ठीक। अब वकला जो है वो कहते नहीं जनाब वो तो ये वायलेशन हो रही है, वो गेम कुछ और है। अच्छा जी, ये मोहम्मद अली मदर साहब के खिलाफ कोई गेम नहीं है। ठीक है, वो एक अच्छे जज हैं। ठीक है, गेम कुछ और है। अब गेम में क्या बताऊँ कि हो सकता है कि जैसे वो मैं कह रहा हूँ ना, प्लानिंग 10-10 साल की करके बैठे हुए हैं कि जनाब मुनीब अख्तर साहब आएंगे तो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, फिर आएंगे तो फिर बन जाएंगे। जब अमीनुद्दीन खान साहब ने जाना था ऊपर, उस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट की खातून जज का नाम सामने आया था, इनको जूनियर है, इनको ले जाएं। अच्छा, वो जाएं तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन सकती है। वो कह रहे हैं कि यार वो इन्नी ना पाओ। हाँ, ठीक है ना, कि 15-15 साल की पहले प्लानिंग करके बैठ जाओ। ठीक है, जिनकी बारी है उन्हीं को लेके जाए, वो उनको लेके जाएं। और जो मेरे सोर्सेज नहीं है, लेकिन जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से जी, पाकिस्तान बार कौंसिल से और इधर उधर से, वो कहते हैं कि हो सकता है ये तजवीज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये नामजदगी वापस ले लेगा। अच्छा, क्योंकि वो जो माजी की रवायत है कि सब मुतफिका तौर पे और ये वो, और पाकिस्तान बार कौंसिल मैंने बता दिया ना कि उनका नुमाइंदा ही नहीं है। हाँ जी, वो उन्होंने 2 साल के लिए तकर्रर एक नामजदगी करनी थी पाकिस्तान बार कौंसिल ने, सीनियर
वकील की। ठीक है। वो जो पिछले थे उनके मियाद खत्म हो गई है। ठीक है। दोबारा भाई लोगों ने की ही नहीं। इनकी कल नुमाइंदगी नहीं वहां होनी, वकीलों की तो नुमाइंदगी नहीं होनी वहां। कैसी मजे की बात है। और पूरे पाकिस्तान में शोर मचा रहे हैं, लेकिन कल नुमाइंदगी इनकी वहां नहीं होनी। हो सकता है कल सुबह सबा को लेटर लिख दे, मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक कोई नुमाइंदगी नहीं है इनकी। तो वो जो लेटर्स हैं उन्हीं की बुनियाद पे वहाँ ये बात हो सकती है। और ख्याल ये है कि वो बात करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो भी मेंबर है, मकबूल बाकर साहब और काजी फायज ईसा साहब, और इम्कान यही है कि वो शायद ना हो। ठीक है, चलें देखते हैं। बिला वजह मुतनाज़ा बनाने की क्या ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान के मुल्क भर के वकला एक तैनाती भी या तकर्रर पर इख्तलाफ कर रहे हैं। हाँ जी। तो बिला वजह इस मामले को मुतनाज़ा बनाने की क्या ज़रूरत है। इस तरह की सोच हो सकती है। ठीक, मे बी ठीक है, वो चांसेस हैं कि वो शायद कल। तो सर जैसे जावेद इकबाल साहब के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई है, वो क्यों आगे बढ़ रही है? देखना उनकी बदतमाशी जो थी मुबैना वीडियो जी, वो हाँ, वो मेरे हम नाम है एक सईद चौधरी साहब। अच्छा, चौधरी सईद साहब एडवोकेट। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 साल पहले, उस वक्त जब वो वीडियो आई थी जी, और वो खतून को वो कहते हैं सर तपाऊं मैं मना लेता आपको चूम कर, तरह की बातें हैं नहीं। और वो लेकिन वो पेंडिंग पड़ा रहा। ठीक है। आज उसकी दूर उठाएगी, समाप्त हुई। ठीक है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके जो फॉर्मेट है या तश्कील कैसे होती है, वो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस यानी कि बशीर आलम और मुर्तज़ा बंदयाल साहब चीफ साहब, और 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के जजेस अतर बनीला साहब होंगे। ठीक है। ये वहाँ एक और होंगे। ये वहाँ मामला आज ये आया है वहाँ। ठीक है। अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद साहब पेश हुए हैं। ठीक है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये काबिल पेशरफ्त नहीं है, यहाँ इसकी समाअत नहीं हो सकती। अच्छा जी, ये बात ठीक है। ठीक, अच्छा, ये बात ठीक है। ये जवेद इकबाल ने पता कब फारग हो जाना है? नवंबर अक्टूबर में। हाँ, इसकी 4 साल के लिए होती है। हाँ जी। ये 11 अक्टूबर 2017 को इन्होंने 4 संभाला था, और 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 12 अक्टूबर बड़े अहम दिन अक्टूबर में से 5 अक्टूबर में अहम दिन। ठीक है, ठीक है, ये बड़े अहम होते हैं। हाँ जी। ये इन्होंने जान छोड़ देनी है। ओके। क्योंकि इस बंदे में एक दाग लग गया इतना बड़ा बदतमाशी का। ये मैंने ना उस वक्त जब ये इनका आया था वो सरता पाँव वाली वीडियो, उस वक्त मैंने बताया था कैसे फारग हो सकते हैं सारा, पूरा मैंने वीडियो की थी। जी, बिल्कुल। वो मैंने अभी देख रहा था प्लेलिस्ट में, तो 26 मई 2019 का अगर हो सके तो लिंक अगर दे दे, उसमें सारा कानून डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। इस कानून का ये एक्सटेंडेबल नहीं है, तरमीम हो चुकी है नैब ऑर्डिनेंस में जी, अब ये एक्सटेंशन नहीं मिल सकती इनको। बिल्कुल। वो जो कानून है ना उसमें ये लिखा हुआ है कि इनको हटाने के लिए वही शराइत पूरी करना होंगी जो आला अदलिया के जजों को फारग करने के लिए चाहिए जी। यानी कि वो मिसकंडक्ट के मतलब आइन और कानून के वाज़े खिलाफ वर्जी, दिमागी तवाज़न ठीक ना हो, सेहत ठीक ना हो, ये उसमें है शराइत। ठीक है। बुनियाद यानी इन रीजंस की बुनियाद पे उनको फारग रेफरेंस भेजा जा सकता है। और उसमें ये मिसकंडक्ट में बदतमाशी जो उनकी है हुआ वो ये चीज़ें भी शामिल हैं। जो एडिटर जनरल पाकिस्तान है उनका भी यही है। ठीक है, कि ये हो तो फिर उनको, लेकिन उसमें एक फ़र्क है दोनों में। इसमें ये लिखा हुआ है कि उनको उन्हीं रीजंस की बुनियाद पे फारग किया जाएगा जो उनके लिए दरकार होंगी आला दिले के जगह के लिए। वो मैंने जिक्र किया एडिटर जनरल पाकिस्तान का बुलंद अख्तर राणा को इन्होंने हटा दिया था। हाँ जी। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि उसके लिए भी यही शराइत है, लेकिन आगे लिखा है उन्हीं मैनर्स, यानी उसी अंदाज में उसी तरीक़ाकार के तहत। ठीक है। तरीक़ाकार जजों को हटाने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जी, लेकिन जो नैब वाला है उसमें मैनर्स का लफ्ज़ नहीं है, तरीक़ाकार का लफ्ज़ है। हाँ जी। यानी कि तरीक़ाकार का लफ्ज़ नहीं है कि वही उन्हीं उसी तरीक़ाकार के तहत, यानी इसको हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार नहीं है। अच्छा।
यही मामला अब वो कह रहे हैं, अगर सुप्रीम जस्टिस काउंसिल को इख्तियार हो, किसी अदालत के पास ये इख्तियार वगैरह ना हो, हाँ जी, फिर 2-3 जो है ना, इन्होंने चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट ने फारग किए थे, उन बेंचों में जुवेद इकबाल साहब भी बैठते थे। हाँ जी, अगर तो वो सुप्रीम जस्टिस को भेज देना, फिर वो नहीं भेजा उन्होंने, क्योंकि उनके पास सुप्रीम जस्टिस का इख्तियार। आपके जो थे ना अपना कमर जमान, चौधरी कमर जमान, चौधरी कमर जमान साहब इससे पहले, ठीक है ना, इनसे पहले थे, उनके खिलाफ फवाद चौधरी साहब ने रेफरेंस फाइल किया था। ठीक है, उस वक्त मेरी फवाद चौधरी साहब से बात भी हुई थी और मैंने भी यही बात की थी कि मेरा ख्याल वो नहीं, बेल मुंडे नहीं चढ़नी, हालांकि उस वक्त वो साकुम निसार वगैरह सारे बैठे हुए थे वहाँ, वो उन्होंने भी यही बात की थी। ठीक है, एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि वो नहीं कि वो कहते हैं कि उन्हीं ग्राउंड्स की बुनियाद पे तो हो सकती है जो नहली के लिए जजों की है, लेकिन मैनर्स का जिक्र नहीं है, तरीकाकार वो नहीं होगा। तरीकाकार वही होगा कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही बरतरफ कर सकती है इन बुनियादों पे कि ये बदकमाश है, ठीक है, बदकिरदार है, बदनवान है, आइन और कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करता है, मिसकंडक्ट का मुर्तकब हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बुनियाद पे शोकाज दे के जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही फारग कर सकते हैं, चलो दौड़, लेकिन हाँ रेफरेंस चल नहीं सकेगा, इसलिए वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही, बात आगे नहीं बढ़ रही। इनसे जाना अक्टूबर में छूटेगी, उससे पहले फी शेख का क्या था सर? उनके खिलाफ भी नैब ने आज कराची बोर्ड का इजलास था, उन्होंने मंजूरी दी थी रेफरेंस की। यार पता क्या है, उन पे इल्ज़ाम है कि 2010 और 13 जब वो पीपल्स पार्टी के वजीर थे जी, उस वक्त उन्होंने कोई बहुत बड़े घपले किए, 1 करोड़ 1 लाख डॉलर की कौमी खजाने को नुकसान हुआ, और उनके साथ किनको फंसाया है? उनके साथ फंसाया है FBR के 2 साबिक चेयरमैन हैं, अब्दुल्ला यूसुफ और सलमान सिद्दीकी जी। कि ये सलमान सिद्दीकी तो बहुत बड़े थे, उनका वो मैं सुनाता हूँ एक छोटी सी बात, कितने मोहतात आदमी। अच्छा, ये जो रेफरेंस है ना, जो अब नैब बोर्ड कराची दे रहा है जी, आपके चेयरमैन वो जुवेद इकबाल सरता पाऊँ, हाँ जी, ठीक, जो डूबे हुए हैं, वो उनकी सरबराही में जी। ये जो 2 बंदे हैं ना, अब्दुल्ला यूसुफ और सलमान सिद्दीकी, इनके खिलाफ 16 जून 2015 को भी यही रेफरेंस की मंजूरी दी गई थी, इसी रेफरेंस को। वो कहाँ गया? अगर वो इसमें मुलव्वस थे, मतलूब थे, तो इसका मतलब फी शेख उस वक्त भी मतलूब था जी, बिल्कुल। और आपके जो वज़ीर आज़म है मासूम आप वाले, इनको पता ही नहीं चला कि इन्होंने पहले मशीर लगाया उनको अपना खजाना का और फिर वजीर बनाया। ये कोई गड़बड़ होगी, बाद में निकलेगी बात कि इन्होंने कोई इनकी जो है ना कोई ATM CTM ये वो कोई ऐसा काम किया होगा जी, कि इनके वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही होगी, इसलिए इन्होंने उनको फारग किया। ठीक है, फिर वो लेके शौकत तरीन को, और अब वो उनको भी ये गिरा डाल रहे हैं। अच्छा, पुराने में उस वक्त नहीं पता था आप लोगों को? मैं सर ये खबर देखी, मुझे ये लगा कि इस दौर की कोई कार्रवाई होगी जिस पे नहीं वो तो पुरानी। ये तो फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ भी होना चाहिए कि जो मुल्क लूट के खा गया, ये देखे जो बंदा मुल्क लूट के खा गया 1 करोड़ 1 लाख डॉलर जी, उस बंदे को एक डाकू और लटेरे को अपने साथ बिठा रहे हैं बतौर वज़ीर खजाना और मुशीर खजाना जी। तो ये तो फिर इनके ऊपर भी सेनेट का इलेक्शन लड़ा के जो जोर लगाया उनके पीछे, हाँ ठीक है, उसको छोड़ देना, लेकिन ये बनता तो है ना, बिल्कुल उसके जाने के आखिरी हद तक। हाँ जी, ये उसके साथ तो ये तो फिर इनके खिलाफ भी जो फैसिलिटेट करता है, एक तरफ फैसिलिटेट ही किया, जो फैसिलिटेटर होते हैं इसमें करप्शन में वही पकड़े जाते हैं, तो पकड़े ना इनको। सलमान सिद्दीकी की बात में कर रहा हूँ, मुझे मिस्टर जस्टिस मुनीर शेख साहब ने बताया एक दफ़ा कि एक वो ना कोई उनके घरेलू मुलाजम का कोई भाई कोई गरीब से बंदे थे, वो किसी ना वो महकमा ख़त्म हो गया तो उसने पूल में डाल देते हैं उन बंदों को, फिर वो बीच बीच में से उठा के कुछ की तैनातियाँ दूसरे महकमों में भेज देते हैं। वो कहते हैं मैंने सलमान सिद्दीकी से कहा कि यार ये बंदा ना इसको यार किसी महकमे में डाल दे। हाँ जी, वो कहते वो डाल दिया उन्होंने। फिर मुशर्रफ का दौर आ गया, पीपल्स पार्टी में बड़े करीब थे ना ये उनके भी, ठीक है, तो वो मुशर्रफ का दौर आ गया तो वो जजों की इंक्वायरी शुरू होगी, हर एक का करप्शन का केस कुछ पकड़ना, ये वो
फाइलें रखना सामने, समझ नहीं रहा वीडियो ले आना तो ये वो सारा कुछ जो हुन हो रहा है यार। एग्जैक्टली इस तरह होता जी। ठीक, वो उनके सामने आ गई ना, वो आपने बतौर जज तो आप सिफारिश का आपने सिफारिश की थी एक, वो कहते मेरे ज़हन में नहीं यार वो कौन से, वो समरी ले आए सलमान सदीकी। अच्छा, सदीकी की, सलमान सदीकी ने वहाँ लिखा हुआ था उसको पूल में भेजने वाली जो समरी थी कि इसके बारे में डिजायर जाहिर किया सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मुनीर शेख ने। इस हद तक मजाक बना पड़े है। अब वो $1 करोड़ $1 लाख की जो बना रहे हैं उनके खिलाफ, तो ये नैब वालों से कहाँ पकड़े जाने हैं ऐसे मोहतात लोग, वो किसी न किसी और के खाते में चले जाने हैं। बाद में पता चलना है अब ये तो वो फलां के पास चले गए, चलो छोड़ो यार मिट्टी। बाद 2015 से जो समरी मंजूर हुई पड़ी है इंक्वायरी की, वो अब कितने साल बाद 10-11 साल अपने 6-7 साल बाद दोबारा खोल के बैठ गए, क्योंकि फिर शेख को फसाना है। ये सारी बात है जो इनके जो करप्शन वाला जो बयानी है ना, इसमें ताकत इन्हें जान नहीं रही है। बिल्कुल ठीक है सर। अब वो मरियम नवाज वापस आ गई वोट के दो वाले बयानी में दोबारा। यार कल हमने बात की थी कि जो है ना आपका फुसफुसा सा बयान यार भैया सदर साहब का, सदर मुस्लिम लीग जी वही आपके शहबाज शरीफ साहब, हाँ जी ठीक है ना उनका, तो वो तफजात हैं जी नून लीग के कुछ लोगों के, वो कहते हैं कि जनाब वो नून लीग की मकबूलियत कम हो रही है जी। तो हमने कहा था कि नवाज शरीफ तक हम जिस वक्त वीडियो कर रहे हो सकते हैं इस वक्त तक ये तफजात या ये खदशात किसी न किसी अंदाज में वहाँ तक पहुँच चुके हों या वहाँ तक तो मरीम तक पहुँच जी। उनके जो जलसे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ जलसे कर रही हैं। इतने लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि इतने लोग कभी निकले ही नहीं वहाँ जी, आज़ाद के शुरू है। मुझे अपनी पता जो हमारे एक टीम गई है वहाँ वो बताएगी जाके, आज पहुँच गई होगी बात, तो उनसे पूछेंगे क्या सूरत हाल है। ठीक है, वो कहते हैं कि इतने बड़े जलसे वहाँ हुए नहीं, और उन्होंने वही कहा जनाब जो हमारा बयान है ना नवाज शरीफ का, वोट को इज्जत दो, ये जो सिलेक्टर्स हैं ना अदारे, हाँ जी यही यार बिल्कुल बिल्कुल सच सीधी गल है यार, नाम लिए जवान ठीक है ना। तो ये भाई जी ये भी मानने पे मजबूर हो जाएंगे। कैसे मजबूर होंगे? अवाम की ताकत से, अवाम की ताकत से। आप यार इमरान खान कहता नहीं रहा कि 20,000 बंदे निकले होते जर्नैलों को पता नहीं क्या हो सकता है, उसकी वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियो मौजूद हैं, उस तरह की बातें है ना। जब अवाम का प्रेशर होता है अपने अवाम के साथ तो उन्होंने जंग नहीं ना करनी होती। वो कहते हैं वो बयानियाँ मानने पे हमारे, लेकिन वो साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब जो फौजी जवान यहाँ खड़े हुए हैं जी बच्चे, मुझे इन पर प्यार आता है जी, लेकिन वो जो है सिलेक्टर्स मजबूर उनको करना है भाई। इनका बयानिया यही चलना है, पंजाब में भी, कश्मीर में भी जी, और पूरे मुल्क में भी। बिल्कुल वो जो आपका है ना कमज़ोर सा बयानिया, तो मैंने 3 अरब बचा दिए, मैंने 4 अरब बचा, वो आज शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो यार तेन सफाइयाँ देने की लोड़ ही नहीं है। मैं सही बात बताऊँ जी जी, सफाइयाँ देने की इनको ज़रूरत ही नहीं है। वो जो दूसरी तरफ वाले लोग हैं ना, शहजाद अकबर, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, ये वो जो वगैरह बातें करते फिर रहे हैं, उनकी बात पे कोई यकीन ही नहीं करता, क्योंकि जो अदालतों से बेल्स के जमानतों के फैसले आ रहे हैं। हाँ जी हाँ यार, मुझे एक जज ने बताया, मैं उसका नाम शायद वो नाम सामने ना आ जाए उसका, इस तरह बात करें, उनका जनाब जो नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस है ना नया जी, वो जो इल्ज़ामात हैं उस पर, वो जो इस्लामाबाद वाले साहब वाले केस थे, उनके फर्द जुर्म में वो शामिल थे। अच्छा, एक केस में 2-2 कैसे चल, वो कहता मैंने पूछा उनसे नैब वालों से कि ये केस कैसे है, तो यार फर्द जुर्म इस पर आयद हो चुकी है, फैसला हो चुका है एक अदालत से, तो ये मेरे सामने क्या, ये मैं क्या करूं इसका जी। इस तरह के केस हैं। ये FIA वाले जो केस हैं वो इन्होंने खुद तस्लीम किया कि जनाब ये मुलजम भी वही है, तरीका वारदात भी वही है, लेकिन केस और है। कमाल है, ये केस क्या वो वही है, TTs के जरिए पैसे 25 अरब मुलाजमों के नाम जी। एक उन्होंने खतरनाक बात की हमाद अजहर वगैरह ने और फवाद चौधरी और कि एक कोई 1 करोड़ का चेक पार्टी फंड में दिया था किसी बंदे ने बकौल उनके, वो नून लीग में शामिल हुआ, टिकट शिकट लेना होगा ना वो सियासतदान पे होगा, उन्होंने नाम नहीं बताया, कल से नाम लब लेंगे ठीक है ठीक है ना। तो वो कहते हैं जनाब वो एक इनके मुलाजम के खाते में जमा करवाया गया 1 करोड़ रुपया, फिर निकलवाया गया, वो मुलाजम वही है जो
मर चुका है। अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल के जो मुलाजमीन के खिलाफ है ना, वो खाते उन्हीं में खातों में वो है। ये बात अगर वो बयान दे देते हैं आके कि अब ये तक वो तो कपड़े शपले की बात, ये किसी हद तक बात जो है ना खतरनाक हो। लेकिन बाकी इनकी बात वो भी कोई और ही निकलना है किस्सा, थोड़ी सी आगे जाकर ना वो किस्सा कुछ और ही निकल आना है। ठीक है, जो हो सकता है वो बंदा वो कहे कि जनाब मैंने तो शहबाज शरीफ को दिया थे तो अपने इलेक्शन दिला ला। हाँ जी, इस तरह की बात कर दे, मैंने पर्सनली दिया था जी, मैंने फलां काम के लिए थे, मैंने फलां काम के लिए थे। ऐसे ना हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कल को ये किस्सा निकला है जी। मसला इनकी जो सफाइयाँ देते हैं ना थोड़ी बहुत ठीक है, शहबाज शरीफ के कहने पर जनाब मैंने इतने बचाए, मैंने गोटे पकड़े जाके बाहर के माहिदीन के, हाँ जी, और कि जनाब खुदादा वास्ता अपने पल्ले से मैंने कुछ लगाया। फिर मैंने भाई साहब से कहा कि लोगों ने सन छिड़ना नहीं। वही खौफ अवाम का खौफ सियासतदानों को भी होता है, मुख्तदरा का भी होता है। जो मरियम कह रही है ना, वो अवाम की ताकत और अवाम के का खौफ जो वहाँ तक जिसका वो सिक्का पहुँच जा हरारत पहुँच रही है, वो ठीक है बचाना जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनको अपना बयान है मेरा ख्याल है, मतलब वो लेकिन एक बार बात होती है ना, वो रास्ते सारे बंद नहीं ना किए जा सकते। हाँ जी, दोनों ही कुल्हाड़ी लेके खड़े हो जाए उनके आगे कि जनाब आओ तो थोड़े पैर बढ़ देंगे, सिर बढ़ देंगे वगैरह वगैरह। एक महाभारत में बात कर रहा हूँ, जी जी, वो कुल्हाड़ा लेके थोड़ा फिर रही है, तो फिर एक रास्ता भी देना होता है और एक रास्ता अपने घर तक भी छोड़ना होता है कि वो आके वहाँ कोई बादशाह, वो रास्ता मेरा ख्याल शहबाज शरीफ की शक्ल में इन्होंने खोला हुआ है। और वो जो डंडे वाला काम है, हाँ जी, वो उसने किया हुआ है। वो देख ना, वो शेरनी की बच्ची है, मैं उसको कहता होता हूँ, वो शेरनी की बच्ची है। कुलसूम नवाज की दिलेरी मैंने देखी हुई है जब नवाज शरीफ को पकड़ा था 12 अक्टूबर को 1999 को, और वो कैसे अपनी सास को निकाल के ले गई है, वो देखने वाली पढ़ने वाली चीज़ें। फौजियों को कहता पीछे हट जाओ, गड्डी थले दे देंगे। अपनी अम्मा को और अपनी सास को वहाँ से निकाल के ले गई थी, गायब हो गई थी जी। ये बातें वो उनकी जो स्वाने याद था उसमें लिखी, उनकी उसकी ये बेटी है गामा की, नवासी की बेटी, बिल्कुल ठीक है ना। ये सारा शहबाज शरीफ के महीने 40 दिन रह गए पीछे। हाँ, वो मैं मुझे यार भूल गया कि 3 माह दिए थे, किस तारीख को हमने बताया था कि 3 माह दिए हो। लेकिन आएंगे वो, लेकिन वो रास्ता यार खुला रखना होता है ना। डन हो गया। एक ख्वाजा साहब थे, ख्वाजा साहब का तो पत्ता काट के रखा हुआ है नवाज शरीफ ने, और डरे है भी नहीं फोन करता। ये ठीक है, अल्लाह बेहतर करे के लिए। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पर चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।